नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा रेवाड़ी द्वारा शनिवार को शहर के अग्रवाल भवन में संपर्क एक पहल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन मुख्य वक्ता, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मुख्य अतिथि, यूएलएम अमनगनी के निदेशक त्रिलोकचंद शर्मा व रामकिशन गुप्ता बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। वहीं भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय सचिव डॉक्टर आर यादव ने भी मुख्य रूप से शिरकत की। देर शाम तक चले भव्य कार्यक्रम में शहर के अनेक उद्योगपति व सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य वक्ता परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन ने बताया कि किस तरह से बीते 60 साल के दौरान भारत विकास परिषद ने भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। संस्कारों के साथ किस तरह से भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर भी संगठन मंत्री ने अपनी बात रखी। वहीं एलीट ग्रुप में डिवोर्स के बढ़ रहे मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। इसके अलावा बच्चों को लेकर महिलाओं के व्यवहार पर भी उन्होंने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि संपर्क, सेवा, समर्पण, संस्कार व सहयोग के साथ ही भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संस्कार बेहद जरूरी है। भारत विकास परिषद यह आज एक देश के अग्रिम संगठनों में से भारत विकास, भारत यानी मात्र धरती नहीं, मिट्टी नहीं, इस मिट्टी के कण-कण से जो एक संबंध होना चाहिए, जैसे मां नवजात शिशु से प्यार करती है, मां का ममता उस बच्चे के प्रति कितना लगाव है, कितना उसके अंदर आत्मीयता है, अपनापन है, वही ममता है। और यही ममता आज देश के व्यक्ति में भारत माता की इस मिट्टी से होना चाहिए। वो भारत और उस भारत का विकास यानी क्या? उद्योग लगाए। आज हवाई अड्डों पर भीड़ हो गई है, कुछ आर्थिक विकास हो रहा है? नहीं। विकास का मतलब है कि इस देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी संस्कारित होने चाहिए। संस्कार कैसा? संवेदना युक्त संस्कार। कोई दुखी है, कोई आवश्यकतामंद है, कोई बड़ा बूढ़ा है, कोई बेटी, मां, बहन प्रताड़ित है, किसी भी रूप में शोषित है, एक पीड़ा की अनुभूति, ये संवेदना है। इसलिए संवेदनशील हृदय विकास का ये मापदंड है कि इस देश के समाज में ये संवेदना युक्त संस्कार है। पूरे समाज के प्रति वो मां बेटे वाला ममता, इसकी भावना है। ऐसा हर प्रकार के विकारों से मुक्त, हर प्रकार की समस्याओं से दूर ऐसा समाज जिस देश में, जिस राष्ट्र में है, उसको कहते हैं विकसित देश, विकास युक्त देश। भारत ये देश, ये अपना देश, इसका विकास एक शोषण क्षमता युक्त, स्नेहशील, सक्षम राष्ट्र ऐसा हम बना सके, उसको बनाने में कार्यरत ऐसी परिषद, समूह
ये भारत विकास मिशन हुआ। हम सबको लगता होगा कि हमारे यहाँ कई शाखाएं हैं, उनमें तो ये प्रकटीकरण नहीं होता है। कभी कभी पहली कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई ग्रेजुएशन का प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, लेकिन हमारा मूल मंत्र अपने देश को चहुमुखी विकास की तरफ ले जाने का यह भारत विकास मिशन का एक सूत्र। इसके 3 सूत्र हैं: संपर्क, सेवा और संस्कार। इन तीनों में चौथा है हमारी मातृशक्ति। 4 बिंदु मातृशक्ति के साथ होने चाहिए: पूर्ण समान, घर में चाहे छोटी बेटी है, चाहे कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहन है, माता है, उनको समान मिलना चाहिए। परिवार में पूर्ण समान मिलना चाहिए। समान मतलब जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ सके, उसके सम्मान से जुड़ा है आत्मविश्वास। विवेकानंद जब शिकागो होकर के वापस आए तो बंगाल गए। बंगाल में वहां की मातृशक्ति की स्थिति देख के, हालत देख करके वो चित्कार कर दिए। उन्होंने कहा कि जिनको हम पूरी दुनिया के गौरी जाति के लोगों को जंगली कहते थे, जंगली, वो आज मानवता का व्यवहार करते हैं। आज उनके पास जाकर के देखो कि मातृशक्ति का कितना सम्मान होता है, कितना आत्मविश्वास है वहां की महिलाओं में। और जो देश मातृशक्ति को एक देवी रूप में, यानी जहां जिस घर में मातृशक्ति का सम्मान होता है वहां देवता बसते हैं, इस प्रकार का उद्घोष करने वाला समाज आज इस प्रकार की दुर्दशा में मेरी माताएं कर रही है। इसके पीछे का हेतु है कि जो माता बहनों को सम्मान मिलता है, छोटी बच्ची है उसको प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव होता है। जब आत्मविश्वास आता है तो सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई कैन डू। लेकिन धीरे धीरे हमने उस भावना को, उस केवल को किक कर दिया, इसको जागृत करने का ऐसा भारत विकास परिषद जहां सम्मान, आत्मविश्वास, आत्मस्वावलंबन और उसके साथ उसका स्वास्थ्य, स्वस्थ समर्थ भारत का बनेगा जब हमारी मातृशक्ति स्वास्थ्य स्वस्थ बनेगी। 67% अनेमिक है हमारे देश में, हमारी माताएं बहनें 67%। इसलिए इसको स्वस्थ भारत विकास परिषद का आज पूरे देश में संपर्क व्यक्ति से जुड़ना, समाज के बड़े से बड़े व्यक्ति से संपर्क करना। आज ये आप सबसे मिले, क्या आग्रह किया कि आप आइए, आपसे मिलेंगे, भारत विकास परिषद की थोड़ी जानकारी देंगे, आपसे बड़ी संख्या में आए। ये संपर्क करते हैं, बार बार मिलेंगे, आपसे आएंगे, घर पर आएंगे, मिलेंगे, भारत विकास परिषद के बारे में जानकारी देंगे, आपके विचार लेंगे, हमको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। संपर्क में से समाज के साथ होते हैं। समाज में ही कई प्रकार की खामियां, कई प्रकार की कुरीतियां, कई प्रकार की समस्याएं, उसका बोध होता है। मैं मुंबई में कुछ ऐसे उद्योगपतियों के साथ बैठा था, अनौपचारिक कार्यक्रम था, ये तो औपचारिक हो गया ना, इसलिए मैंने कहा बहुत ज्यादा औपचारिक हो गया। अनौपचारिक रूप से मैंने पूछा कि भाई हम गरीबों में जाते हैं, गरीबों में सेवा का काम करते हैं,
उनकी विभिन्न समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम सिर्फ गरीबों में जाके पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपने आप जैसे संपन्न परिवारों में भी कोई समस्या है क्या? उद्योगपति हैं तो कोई प्रोफेशनल, कोई आपके व्यवसाय से संबंधित कोई समस्या है क्या? एक बहुत अच्छे सज्जन बड़े व्यक्ति बोलिए खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे जैसे परिवारों की समस्याओं का विश्लेषण करेंगे तो आज सबसे बड़ी समस्या यह परिवारों के टूटने की है। हर तीसरा चौथा परिवार डाइवोर्स की तरफ बढ़ रहा है। शादी होती है 6 महीने में डाइवोर्स कर देते हैं। मेरे लिए बड़ा नया विषय था, बड़ा जमा था। मैंने नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, तो बड़ा बनेगी ये बात है। मैंने और पूछा, कुछ उद्योगपति थे, कोई केमिकल्स के थे, कोई धातु के थे, आयरन वगैरह के थे। उन्होंने कुछ अपने उद्योग के बारे में ऐसा है ऐसा है। मैंने कहा देखो, उद्योग का जो विषय है वो आपका प्रोफेशनल विषय है, उसका आप एक प्रेजेंटेशन दीजिए, हम सरकार तक पहुंचाएंगे आपके विषय। आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एसोचैम है, वो ये काम करने में असमर्थ है, हम करेंगे। भारत विकास परिषद उसी प्रकार से करेगा। ये जो पहला विषय है, परिवार का विषय है, ये संस्कार से जुड़ा है। परिवार संस्कारित होना चाहिए। परिवार में संस्कार हर स्तर पर, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक संस्कार आने चाहिए। कैसे आएंगे? तो हमने कहा कि आपका परिवार करोड़पति है, संपन्न है, लेकिन संपन्न परिवार का परिवार खुशहाल है ये जरूरी नहीं है। यू आर हैप्पी फैमिली विद नो नेसेसिटी। वो क्यों? क्योंकि आप आर्थिक दृष्टि से अपने परिवार का मूल्यांकन करते हैं, तो आर्थिक पैसा कमाना और खर्च करना यही आपका विषय है। और जब आप खुशहाल परिवार के रूप में देखेंगे तो आपके परिवार में आपस में बैठना, उठना, मिलना, संपर्क, डायलॉग, इकट्ठे बैठ के विचार करना, घर की महिलाएं क्या सोचती हैं, उनका कैसा विचार है, आप कैसा सोचते हैं, आप दोनों का तालमेल कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जिस परिवार में हमारी माताएं बहनें यह आत्मविश्वास से सम्मानित के रूप में खुशहाल हैं, खुशी हैं, स्वस्थ हैं, उस परिवार में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। संस्कार वहां से शुरू होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, घर में मां और स्कूल में दूध, ये दो संस्कारों की धुरी है। किसी भी समाज को विकसित करना है, किसी समाज को अच्छा बनाना है, तो ये दो लाइन होने चाहिए। इन दोनों के केंद्र बिंदु में संस्कार होने चाहिए। यहाँ पर कुछ अध्यापक भी होंगे और माताएं बहनें भी बैठी हैं, इसलिए पहले ही मैं अक्षर मान लेता हूँ आगे बोलने से। दोनों ही लाइन से उतरे हुए हैं। और संपन्न परिवारों में अधिकतर घर में बैठ के बातचीत करना, कोई संस्कार का काम करना, कोई 10 महिलाएं बैठ करके आपस में चर्चा करना, कोई पारिवारिक ऐसे कार्यक्रम करना, घर में कुछ छोटे मोटे लघु उद्योग जैसे बनाते, बड़े बड़े घरों में भी बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट की छोटी छोटी चीजें, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते थे।
उसमें समय लगाने की बजाय आज हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं? कितनी बातें में जाती है, कहीं चिप डालती है। अरे आर्थिक को पहले ही संबंध है, फिर चिप का इस बात क्या होता है। बच्चा कानपुर के एक स्कूल में पढ़ता है। मैंने उसकी टीचर से पूछा, बहन जी आप जब ये लंच करते हैं आप जाती हो क्या कैंटीन में देखने जाती हो क्या? उसने कहा भाई साहब मैं जाती हूँ। मैंने कोई नई बात देखने को मिली क्या? उसने कहा हाँ भाई साहब मैं एक दिन दोपहर को गई, एक 4-5 बच्चे बैठे हुए थे खाना खा रहे थे। एक बच्चे के टिफिन में सिर्फ कुरकुरे थे। मैंने उससे पूछा बेटा तेरी माँ ने खाना नहीं बनाया क्या? तो उसने एकदम से कहा कि वो सोती रहती है। तो फिर कुरकुरे किसने दिए? मेरे पापा उठे, बड़ी मुश्किल से उठे और जाकर के रसोई में एक मारा तो उन्होंने ये कुरकुरे का पैकेट में लिया और मेरे डिब्बे में डाल के कासा बिठा दिए खा गए और मुझे बाहर बस में बिठा करके फिर सोए होंगे। अब ये छोटी बात है, लेकिन उस बच्चे के मन में अपने माता पिता के प्रति क्या संस्कार आएंगे? एक नागरिक के रूप में वो किस प्रकार का नागरिक बनेगा? जो संस्कार हमारी माताओं बहनों को बच्चों को देने चाहिए, परिवार में देने चाहिए, वही फिर झंझट होता है। पति उनको कहता है, वो पति को कहती है, उसको बच्चे देखते हैं। तो खुशहाल परिवार अगर बनाना है और परिवार की हर समस्या का निवारण करना है तो भारत विकास परिषद का ये फॉर्मूला है, खुशहाल हैप्पी फैमिली बनाना। और हैप्पी फैमिली बनके जब संसार आते हैं, हम पारिवारिक संस्कारों की चिंता करते हैं। बाल शिविर लगेंगे, छुट्टियां हैं, पूरे देश भर में हजारों की संख्या में बाल शिविर लगेंगे। बच्चों को, छोटे छोटे बालकों को अच्छे संस्कार देने का काम है, 6-7 दिन तक अपने पास रखें। हमारी महिलाओं के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। आज लगभग 10,000 महिलाएं पूरे देश में सक्रिय हैं। उन महिलाओं के माध्यम से परिवारों में संस्कारों की व्यवस्था करते हैं। सामूहिक पारिवारिक सदस्यता है, जहां व्यक्ति सदस्य बनता है, पत्नी सदस्य होती है। उनके बीच में कैसे अच्छे संस्कार किए जा सकते हैं, कैसे उनके अंदर एक देशभक्ति का भाव भरा जा सकता है, कैसे उनमें संवेदना पैदा की जा सकती है। छोटे छोटे कार्यक्रम करते हुए हम महिलाओं में और पारिवारिक संस्कारों की व्यवस्था, इन संस्कारों के माध्यम से सेवा में भी बाहर नहीं बनाते। बंगाल में मैं गया, मैंने बंगाल के लोगों को कहा कि आप यहाँ कोई सेवा केंद्र खोलो। मैं इसका उदाहरण ये भी देना चाहता हूँ कि मोदी जी का एक विजनरी है, एक टारगेट है उनका, और उनके टारगेट में ये आता है, पहले हम एक पासपोर्ट बनवाते थे तो एक पासपोर्ट में कई दलाल को इकट्ठा करना पड़ता था। अब हमने कॉलेजों में ये प्रोविजन किया है, कोसली के कॉलेज में 450 पासपोर्ट स्टूडेंट के बनाने का काम किया है। उसी की तरह से 350 पासपोर्ट हमने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में बनाने का काम किया है। तो मैं ये इसलिए आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जहाँ वीजा आसान किया है, वहीं पासपोर्ट आसान किया है, वहीं हमने विदेशी लैंग्वेज सिखाने का हमारी सरकार ने प्रोविजन किया है। और जब पूरी दुनिया में हमारा टैलेंट जाएगा तो मैं समझ सकता हूँ चारों तरफ से जब हमारी आवाज़ आएगी तो हम कहीं विश्वगुरु बन पाएंगे। ऐसी एक सोच है, एक ऐसा विजन है जिस पे आप सब लोगों की समय समय पे मदद मिलती रहती है, क्योंकि आप हैं तो हम सब हैं, वरना आप नहीं तो कुछ नहीं। आधार में भले ही दिखाई ना दे, लेकिन आप जो पसीना बहा रहे हैं उसके पीछे इस भारत का निर्माण, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार को हम निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है टाइम हो गया, नहीं तो क्योंकि नेताओं की तो आदत होती है ना, जो एक बार माइक थमा दिया तो थमा दिया।
माफी चाहूँगा मंच से पूरे से ही, लेकिन अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी का कारवां बन जाएगा और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी के लिए आसमां बन जाएगा। जय हिंद जय भारत। कि रेवाड़ी के करीब करीब अगर ज्यादा नहीं तो 10 से 12% अच्छे बिजनेसमैन यहाँ पर हैं। आपको हमारे को ये विचार जरूर करना चाहिए कि हम रेवाड़ी के लिए क्या कर सकते हैं। रेवाड़ी की दुर्दशा हमें जरूर देख लेनी चाहिए। आपके पास हमारे पास वो सामर्थ्य है कि जो सब कुछ हो सकता है। मैं एक बड़ी बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अगर आपने हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा, इस शहर की साफ सफाई की तो बात छोड़िए, वृक्षारोपण की तो बात छोड़िए, इस रेवाड़ी में कोई बेरोजगार नहीं हो सकता। देखिएगा कितनी बड़ी बात कह के जा रहा हूं मन से। जब हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं तो ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। हमारा काम अगर वही रहा जो ज्यादातर पॉपुलेशन कर रही है, खाना, कमाना, बच्चे पैदा करना, सोना और मर जाना, बस मेरी यही प्रार्थना है कि अपने आप को बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे आप सत्य को जाने, कैसे इस बात को जाने कि मैं कौन हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या चाहिए। उस प्रक्रिया को हमें अपनाना चाहिए। ओम सतगुरु।